नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूँ कार्य समय का मैं आपको वे दिखाने आया हूँ। आज पर्सन जो एग्जाम में आए हुए हैं, मैं आप तक जो पढ़ा दिया, अब एग्जाम में कहाँ कहाँ से कैसे कैसे एग्जाम आते हैं, एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं कार्य समय से, वो लेकर आया हूँ। और दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आओ चलते हैं पर्सन नंबर 52 की ओर, पर्सन नंबर 52 की ओर। इसका पहला पर्सन ये है, ए द्वारा यह आया था दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों में आया पर्सन है। क्या है? ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। यहाँ लिखते हैं ए, यहाँ लिखते हैं बी। ए द्वारा एक दिन में किए गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। जो ए ने आधा करा, बी द्वारा एक दिन में, यानी कि ए ने अगर एक करा है तो बी ने दो करा है, क्योंकि ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। मतलब ए द्वारा जो एक दिन में कार्य किया गया बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। मतलब जो बी ने काम करा है ए का आधा है। अब सी ने क्या कहा है ने, अगर देखो सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। यानी कि जो बी ने काम करा वो आधा है, यानी सी ने करा 4। ठीक दोस्तों, ए ने करा 1, बी ने करा 2, सी ने करा 4। क्यों? बी द्वारा आधा है सी द्वारा, जी हमने बी 2 मान ले तो सी 4 हो जाएगा। अब इसने क्या कहा, सी अकेला किसी काम को 7 दिन में पूरा करता है। अब यहाँ सी की क्षमता कितनी है? 4। अब मैं भी क्या बताता आपको लास्ट वीडियो में, लास्ट पार्ट में, कार्य समय के अक्षमता गुना समय क्या हो जाता है? कुल कार्य। अक्षमता गुना समय क्या हो जाता है? कुल कार्य। 7 चौक 28 कार्य हो गया। किसका पूछा है दोस्तों? तीनों मिलकर कितना हो गया? 2 और 1 3 और 4 7 बटा 7, 7 चौक 28 का आंसर आएगा 4। तीनों मिलकर 4 दिन में करेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये आज आपका पहला पर्सन था, और मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। नहीं आया तो दोस्तों कमेंट करके बताना। आओ अब चलते हैं पर्सन नंबर 53। अब ये देखो रेलवे में आया हुआ आरआरबी एनटीपीसी 2022 में 53। इसने कहा पारस एक काम का 40% 8 दिन में करता है। पारस है एक काम का 40% कितने दिन में करता है? 40 बटा 100 करता है 8 दिन में। यानी कि 1 0 से 1 0 गई, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 बटा 5 करता है 8 दिन में। कोई संख्या, इन्हें क्या कहा, और दीप्ति और पारस मिलकर 10% एक दिन में पूरा करते हैं। काम पूरा करने के लिए अकेला दीप्ति, देखो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, पारस का अकेला काम निकाल। 2 बटा 5 करता है 8 दिन में, 5 चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। 2 चौक 8, 5 चौक 20। तो पारस करेगा पूरा काम 20 दिन में। जबकि इसने कहा वे दीप्ति प्लस पारस पूरा दोनों का 10% करते हैं, 10% एक दिन में पूरा करते हैं। 10% का मतलब 10 बटा 100, 10 बटा 100। पारस और मिलकर उस काम का 10% एक दिन में पूरा करते हैं। 10 बटा 100 यानी कि 1 बटा 10 करते हैं एक दिन में, और आ जाएगा 10। दोनों मिलकर पूरा काम करेंगे 10, क्योंकि 1 बटा 100 1 बटा 10 आ जाएगा। 1 बटा 10 करते हैं एक दिन में, ये 10 ऊपर चले जाएगा, आ जाएगा 10 एकम 10। दोनों मिलकर करेंगे 10 दिन में। क्या करेंगे? वही काम, दोनों का एलसीएम। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 20। इसका इधर काम 1, अभी तो यही तो बताता दोस्तों, ये पेपर में आया हुआ पर्सन देखो। इसका इधर काम आएगा 2। अब देखो दोनों का मिलकर एक दिन का काम कितना है? 2। जबकि पारस का इधर काम कितना है? 1। 2 में से 1 गया, बच्चा 1। किसका? दीप्ति का। दीप्ति का एक दिन का काम 1 आया। काम कितना करना? 20। 20 एकम 20। दीप्ति अकेली करेगी 20 दिन में। डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका 20 दिन। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आप सभी के समझ आया होगा। आओ अब चलते हैं अब चलते हैं पर्सन नंबर 54। ए और बी, ये देखो आया हुआ आरआरबी ग्रुप डी, यानी कि रेलवे ग्रुप डी में ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए प्लस बी मिलकर करते हैं 12 दिन में, जबकि ए अकेला उस काम को 20 दिन में पूरा करता है। ए अकेला करता है 20 दिन में। यदि वी प्रतिदिन केवल आधा दिन तक काम करें तो ए और बी तो एक साथ मिलकर काम कितने दिन में पूरा करें? तो सबसे पहले तो दोस्तों हम वही करेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। 60 एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा?
60 एलसीएम आ जाएगा। इसके इधर काम क्या आ जाएगा 5, इसके इधर काम क्या आएगा 3। अब दोस्तों देखो इसने क्या कहा ए और बी में के 12 दिन में कर, तो यहाँ ए बी का एक दिन का काम क्या आ जाएगा। देखो दोस्तों ए और बी का एक दिन का काम 5 है, ए और बी का एक दिन का काम 5 है, और जबकि ए का एक दिन का काम 3 है। अगर हम ए बी में से ए घटाए तो बी का बचेगा, बी का क्या, बी का एक दिन का काम 2, बी का इधर काम 2। लेकिन इसे यहाँ देखो क्या कहा, बी प्रतिदिन केवल आधे दिन काम करे, बी का पूरे दिन का काम कितना है 2, बी का पूरे दिन का काम कितना है 2। जब बी का पूरे दिन का काम 2 है तो आधे दिन का 1 होगा, और जबकि ए का 3 है तो 3 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। काम कितना करना 60, तो 60/4 कितना आ जाएगा 15, 15 राइट आंसर हो जाएगा, 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों यह है आरआरबी ग्रुप डी 2022 में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सभी के समझ आया होगा। आओ नेक्स्ट पर्सन चलते हैं, पर्सन नंबर 55। पर्सन नंबर 55 देखो, रमा 1 घंटे में 36 बॉक्स पैक करती है, उसकी बहन इतने ही बॉक्स पैक करने में 3 घंटे लगाती है, दोनों मिलकर एक साथ 36 बॉक्स पैक करने। देखो काम टोटल सेम है दोस्तों, 36 36 है, और यहाँ मिनट ऑप्शन, तो एक काम को 1 घंटे को 60 मिनट बदल दो, यानी कि रमा करती है 60 मिनट में कोई काम, जबकि उसकी बहन एक सिस्टर है उसकी, वो करते हैं 3 घंटे में, यानी कि 60 से 180 मिनट 3 घंटे। ठीक, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 180, इसके इधर काम 3, इसके इधर काम 1, दोनों का मिलकर इधर काम 4। काम कितना करना है 180/4 आंसर आ जाएगा। 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों 45 मिनट, क्योंकि हमने मिनट में बदल दिया। करने का तरीका मैं आपको तेज क्यों बता, क्योंकि आपको देखो हटकर दोबारा देखो एक बार, 1 घंटे में 36 बॉक्स पैक करें, बॉक्स 36 ही है, बॉक्स 36 काम करना, तो अब यहाँ देखो और एक बॉक्स कर रही 3 घंटे में, तो इसे घंटे को मिनट में बदलो क्योंकि ऑप्शन मिनट में है। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60 होती है, तो ये समझो रामा करती है 60 में, जबकि उसकी सिस्टर करते 180 3 घंटे, 3 घंटे का मतलब 180 मिनट, 180 में करेगी, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 180 के दिन का काम, दोनों का मिलकर 1 दिन का काम, ये मैं आपको कई बार बता चुका। अब इसका नेक्स्ट आते हैं पर्सन नंबर 56। इसने क्या कहा पर्सन नंबर 56, एक आदमी एक लड़का मिलकर किसी काम को, जो आया हुआ दोस्तों एनटीपीसी आरआरबी 2021 में, एक आदमी एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं, एक मैन प्लस एक बॉय मिलकर करते हैं किसी काम को 24 दिन में, जबकि इसने कहा अंतिम 6 दिन आदमी अकेला काम करे तो काम 26 दिन में पूरा हुआ। देखो दोस्तों, जब आदमी अकेला 6 दिन में काम पूरा करेगा तो काम 26 दिन में पूरा होगा। इसका मीनिंग है दोनों ने मिलकर 20 दिन काम किया होगा। क्या करा 26 में तो 6 घटा तो 20 दिन किया होगा। काम करना था 24 में से कर लिया कितना 20, बचा कितना 4/24, यानी 4 × 4 4 × 24 1/6। इसका मीनिंग क्या है दोस्तों, दोनों मिलकर एक आदमी और 1/6 बचेगा, जो 1/6 काम बचा ये आदमी ना अकेले ने किया होगा। कैसा देखो यहाँ दोनों मिलकर करते हैं 24 में, लेकिन अंतिम 6 दिन आदमी अकेला काम करे तो काम 26 दिन में, 26 में 6 गए 20, तो दोनों ने मिलकर 20 दिन करा। 24 मतलब 20 दिन कर लिया, बच्चा 4/24 यानी कि 1/6। 1/6 देखो 1/6 आदमी अकेला काम करता है 6 दिन में, अंतिम 6 दिन है ना दोस्तों लिखा हुआ अंतिम 6 दिन, तो 1/6 आदमी अकेला काम करता है 6 दिन में, तो 6 छंग 36 यानी पूरा काम करेगा 36 में। अब दोस्तों बन गया पहले वाला प्रश्न, एक आदमी प्लस एक लड़का मिलकर करता है 24 दिन में, जबकि एक आदमी अकेला करता है 36 दिन में। तो सबसे पहले दोनों का हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा 72, इसका इधर काम आएगा 24 × 72, इसका आएगा 36 दूनी 72। और एक आदमी एक लड़के का एक दिन का काम 3 है, जबकि एक आदमी का एक लड़का का काम 2 है, 3 में से 2 गए बच्चा, एक किसका एक लड़के का। एक लड़के का एक दिन का काम कितना है दोस्तों 72, और काम कितना करना एक मतलब एक दिन का काम 1 है, काम कितना करना 72/1, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 72। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा 72। आओ अब देखते हैं पर्सन नंबर 57। ये भी कहीं ना कहीं कोई से एग्जाम में आया हुआ पर्सन है दोस्तों। देखो
आरपीएफ असाई आया हुआ है रेलवे में ही। एक एयरमैन के रूप में लोहित और आयुष से 2 गुना सक्षम है। एक लिखो लोहित, एक लिखो आयुष से 2 गुना सक्षम है। आयुष 1 है तो लोहित होगा 2, और वे दोनों मिलकर किसी काम को 17 दिन में करते हैं। आयुष अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा? दोनों मिलकर यहाँ दोस्तों 3 आ जाएगा, 2 और 1 3। अब बुक में कितना है 17, तो गुना 17 कर दो, 17 तिया 51, टोटल काम क्या आ गया दोस्तों 51। और जिसका पूछा उसका भाग कर दो। आयुष अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा? आयुष का पूछा है, आयुष का 1 पूछा है तो बटा 1 कर दो, इसका पूछता इसका बटा 2 कर देते तो 51 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, ठीक है दोस्तों, लास्ट क्लास में भी बताया था। आओ अब चलते हैं प्रश्न नंबर 58। ये भी कुछ इसी टाइप का, देखो 50% अधिक समय ले रहा, यानी कि देखो P और Q, इसने क्या कहा P Q की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। Q की तुलना में, अगर Q 100 ले रहा तो P ले रहा कितना दोस्तों 150 150। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम 18 दिन में पूरा होगा। 1 0 से 1 0 गई, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये होंगे समय। और याद रखना दोस्तों समय हमेशा अक्षमता का उल्टा हो, अक्षमता का उल्टा हो। यहाँ आ जाएगा 2:3, अक्षमता समय का उल्टा और समय अक्षमता का उल्टा हो, तो यहाँ टोटल आएगा 3 2 5, अक्षमता गुना समय। समय कितना है 18। जिसका पूछा उसका भाग कर दो। किसका पूछा है इसने? इसका पूछा है, इसमें P का मान लो, चलो दोस्तों P से कितने समय में करेगा, तो P का पूछा तो बटा 2 कर दो, तो क्या हो जाएगा 2 9 18, 9 पंजे 45, P का तो 45 आएगा, मानने की बात ही ना। Q का पूछा है गुना 18 बटा कर दो 3, 3 छंग 18, 5 छंग 30। ये तो आएगा किसका P का, यो आएगा किसका Q का आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर आ जाएगा, यो आएगा Q का, और ऑप्शन है इसमें 30, तो इसका मतलब Q का पूछा है दोस्तों, ठीक है। इसका पूछा है Q का, 30 आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर्सन है 59। देखो दोस्तों ये भी पर्सन आरपीएफ कांस्टेबल में आया है 2019 में। डी एक काम को 18 दिन में पूरा करता है। डी करता है कितने दिन में? 18 दिन में। जबकि ई उस काम को आधा समय में पूरा करता है। जबकि ई उस काम को आधा समय पूरा करता है, यानी कि ई करेगा क्या है 9 दिन आधा समय में। डी कर रहा है 18 में तो ई करेगा 9 में। अब दोनों का एलसीएम क्या आएगा 18। इसका एक दिन काम क्या आएगा दोस्तों? इसका एक दिन काम आ जाएगा 18 आ जाएगा। इसका एक दिन काम क्या आ जाएगा 18। इसका एक दिन का काम 1, इसका एक दिन काम 2, दोनों का मिलकर 3, और काम कैसा करना 18 बटा 3 यानी कि आएगा 6 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या आएगा दोस्तों? 6 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आज हमारे कार्य समय के पर्सन जो एग्जाम में आए हैं, और मैं आपको दिखाया है एग्जाम में कैसे कैसे आए हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताना। थैंक यू दोस्तों।